वाला होगा। अभी देखना 3 बार घंटी बजाएगा ये। नाच पीटे हलकट, बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? बहुत खराब लड़का है ये। मैं जब भी दोपहर में आराम करेगी ना तभी ये आएगा। पहले 1 बार घंटी बजाएगा, फिर 2, फिर 3 बार घंटी बजाएगा। आज मैं मेम साहब को बोलेगी, कंप्लेन करेगी उसकी। कुछ बोलो तो कू। घंटी दिवस। हेलो हेलो, कौन? तुम्ही कोण आहेत? खन्ना भाभी। हाँ मेम साहब तो घर पे नहीं है, आज ना अपनी मम्मी के घर गई है। ब्यूटी पार्लर का ना सारा काम मुफ्त में कराती। हाँ काय? मेम साहब का तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। अरे उनमें तो सब बरोबर है। मेम साहब का झगड़ा होगा तो ही अपनी मम्मी के घर जाएगी क्या? मेरे को नहीं मालूम, आप उनको पूछो ना। अब मेरे को ऐसा बात क्यों पूछती? हाँ 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 उनको पूछो डायरेक्ट। हाँ आप फोन रखो। हाँ मैं रखती। साली जाड़ी बड़ी चालू औरत है। पार्टी में आती ना तो सारा खाना तो खुद ही खा जाती। वेरी टेस्टी वेरी टेस्टी। सक्कू भाई किचन में बोल कर आती, सक्कू भाई मेरे को भी ऐसा कुक ला दो ना। अरे मैं बोली क्या ला दो? वो कुक तो रोटी बना बना के मर जाएगी और वो खा के भी नहीं मरेगी। कंची की माफिक जूड़ा बना कर आती। कंचा जो अपने गांव में बच्चे लोग खेलते ना, और उसके ऊपर चटका के आती गजरा। पार्टी में जब जाते ना, हमारी पार्टी में ऐसे चलते जैसे कोई मॉडल। और पल्लू तो ना अपना 10 बार गिराती। बोलती ए देखो ना मेरे पास है, ये देवा। जैसे कि मेरे पास, हमारे पास तो है ही नहीं। अरे सबको दिया ना, किसी को छोटा किसी को बड़ा। अरे क्या कितने बजले? हे शंभू आज तो बहुत देरी हो गई रे। अरे आज तो मेरे को खाना बनाने का ही नहीं, मैं तो भूल ही गई। दिलीप कुमार मेरे को ना बहुत हैंडसम लगता, बहुत अच्छा लगता। ये ना पहले की पिक्चर में मेरे गांव की घास खाता था, सच्ची। अभी नहीं खाता। और मेरी आई को अशोक कुमार और काजोल, और मेरी साइली को ना काजोल। उसने किसी गन से शादी की। चलो अच्छा लड़की सेट हो गई, नहीं तो ये लोग ना बुढ़े होने के बाद ही लगन करते। और सुमन को, अरे सुमन को तो अत्यंत इसका गोविंदा का पिक्चर का शौक। कोई भी फंक्शन होगा ना, गोविंदा के गाने पे तो डांस करेगी। और वो कौन सा गाना? अरे उस पे तो अभी डांस किया था उसने।
ऐसे मीना सीना डीगा से नीना से दिल बहलता है मेरा, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। पिक्चर बहुत देखती, लेकिन लड़की ना बहुत अच्छी है। मेरे को ना बहुत मदद की उसने। मेरा यशवंत जब बीमार पड़ा था ना, हर जगह जाती मेरे साथ, कभी इस अस्पताल से कभी उस अस्पताल। सुमन, सुमन मेरी भाभी, नितिन ने शादी कर ली ना। उसके ना छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पाँव, लड़की बहुत अच्छी। अरे मैंने आपको बताया नहीं ना? कहाँ बताया? 2.5 साल पहले मेरा आदमी बार बार बीमार पड़ता था। पेट में दर्द तो 2-3 महीना, सांस की शिकायत तो 2-3 महीना। बहुत कमजोर पड़ गया था, सदा उसको थोड़ा बुखार रहता। कभी इस अस्पताल से दवाई, कभी उस अस्पताल से दवाई, सूखकर काटा हो गया ऐसे। और चलने को भी कहाँ सकता था। कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई सुधरा नहीं वो। फिर हम म्युनिसिपैलिटी डॉक्टर के पास गए। वो बोला खून तपास करा के लाओ। खून तपासी का रिपोर्ट लेकर हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर सोचने लगा और पर्ची में लिखकर बोला, इसको जे अस्पताल लेके जाओ। मैं बोली कैसा? बोला तुम्हारे आदमी का बीमारी का इलाज जे अस्पताल में है। मैं बोली क्या बीमारी हुआ साहब? बोला ये उधर ही पता चलेगा। मैं सुमन को लेकर यशवंत के साथ जे अस्पताल पहुंची। वहां उसको बरामदे के ऊपर बैठाकर सुमन को उसके पास खड़ा करके अस्पताल का पर्ची भरने, डॉक्टर के मिलने के भाग दौड़ में लग गई। सरकारी अस्पताल, सरकारी अस्पताल में ना कोई कुछ सुनता, ना कोई कुछ बताता। अरे मैं तो कहती गरीब को ना बीमारी होने से अच्छा मर जाना। कितनी महंगी महंगी दवाइयाँ, सुइयाँ, डॉक्टर का फीस, तापसी का खर्च, फल फ्रूट, ताकत की दवाई, जूस, और फिर आने जाने का खर्चा, बस का किराया, उसके ऊपर से छुट्टी कहाँ से करेंगे रे बाबा? और हम उधर ही सुबह से बैठे थे, शाम को 5 बजे आया डॉक्टर। और फिर यशवंत को अकेले बुलाकर 10-15 मिनट बात की। फिर मेरे को बुलाया और बोला तुम अपना और अपनी बेटी का खून तपास करा के आओ, और जाने को बोला। हम यशवंत को लेकर बाहर निकल गए। यशवंत उधर फुटपाथ पे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। मैं बोली यशवंत काय बोला डॉक्टर ने? अरे बोलना यशवंत, काय बोला डॉक्टर ने? लेकिन वो कुछ नहीं बोला, बस रोते ही रहा। फिर धीरे से उठकर बोला सकू तू कल सायली और अपना खून तपास करा के इधर आओ। हम यशवंत को लेकर घर पहुंचे। उधर यशवंत
साइली को पकड़कर भी रोते रहा। सुबह उठकर हम डॉक्टर के पास गए अपना रिपोर्ट लेकर। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर बोला, गुड, वेरी गुड, तुम दोनों बच गए। साइली एकदम से बोली, बाबा को एड्स हुआ है क्या? डॉक्टर बोला, तुम्हारे बाबा को एड्स हुआ है, तुम लोग को आप बहुत ध्यान रखना होगा और वो सिर्फ 6 महीने जिंदा रहेगा। और मेरे को बोला, अपने आदमी के साथ सोना नहीं, इधर 2 महीने बाद आओ, उसको भर्ती लेंगे हम, अभी अस्पताल में जगह खाली नहीं। मैं और साइली रोते पीटते घर पहुंचे। देखा, यशवंत सामान बांध कर तैयार बैठा है। हमको यशवंत देखकर एकदम पूछा, ए सकू, क्या बोला डॉक्टर ने? अरे तू मुझे बता, क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला, हम दोनों को कोई बीमारी नहीं है। एकदम खुश होकर बोला, ए देवा, ए शंभू, तेरा लाख लाख धन्यवाद, ए जगदम्बे मांबे, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं पूछी, हे, तू ये सामान बांध कर किधर जाता रे? बोला, देख सकू, बस अब मैं इधर नहीं रहेगा, अब मैं गांव जाएगा, उधर ही रहेगा। मैं बोली, मैं अस्पताल से डॉक्टर ने जो दवाई दी वो लेकर आई तेरे लिए, मैं बहुत समझाई उसको। वो बोला, क्या 2-4 महीना और जी लूंगा, मैं इधर बम्बई में नहीं मरूंगा, मैं उधर ही जाएगा और उधर ही रहेगा। मैं बोली, ए यशवंत, तेरे को इधर अस्पताल में भर्ती करके तेरी दवादारी करूंगी ना मैं, तू मत जा। बोला, क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ, यही तो, और इस वजह से कल को साइली को कुछ हो गया तो? सुन ए सक्कू, तू मुझे मत रोक, मैं अपने कर्मों का फल खुद भोगूंगा। फिर अपना सामान उठाकर बोला, तुम लोग मुझसे हर महीना मिलने को आना। मैं साइली ना दौड़कर अपने बाबा को पकड़कर रोने लगी। उसने प्यार से समझाते हुए कहा, साइली, तू रोएगी तो तेरी आई का क्या होगा रे? तू तो मेरी पढ़ी लिखी प्यारी बेटी है ना। मैं उधर जाएगा, ताजा हवा लगेगी तो हो सकता है कुछ फायदा हो जाए। तू अपना और अपनी आई का ख्याल रखना। हाँ, मैं सोचता था मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, दारू नहीं पिया, जुआ नहीं खेला, बस एक गलत काम किया और देखो भगवान ने लाइन में लगा दिया मुझको। ये कहकर वो सामान लेकर बाहर निकल गया। मैं और साइली रोते रहे, पर हम हर महीना उसको देखने जाते हैं। तीसरे महीने में वो सूख कर कांटा हो गया, आंख धंस गए, बाल झड़ गए, बिस्तर से उठने नहीं सकता था, खेत में अकेले पड़ा रहता था। मैंने उसको बोला, तू चल चल, तू, मैं तेरे को जे अस्पताल लेके जाएंगी। वो बोला, इशारे में बोला मेरे को, तू मुझे को गंदगी में मारेगी क्या? मैं हार के अपने जेठ को फल फ्रूट, थोड़ा पैसा, दवाई देकर बम्बई वापस आ गई। तीसरे दिन में खबर आ गई कि वो सीरियस है। मैं आई, नितिन, हम सब उधर गए। जाके क्या फायदा, यशवंत जा चुका था। वो ना, उसका मेरे जेठ ने क्रियाक्रम भी कर दिया था। उसके बाद
मैं 2 दिन वहां रुक कर किया करम का पैसा देकर बम्बई वापस आ गई। बहुत अच्छा आदमी था मेरा मर्द। वो जहां भी है, जैसा भी है, भगवान उसके आत्मा को शांति देना। विठ्ठल विठ्ठल, देव विठ्ठल, तीर्थ विठ्ठल, एक विठ्ठल, देव पूजा। हेलो हेलो, सायली काय झालं? नहीं काय झालं, मी ठीक। हाँ, आज मेम साहब ने छुट्टी नहीं दी ना। हाँ, साहब जापान जा रहे ना, सूटकेस निकाल रही थी ना। हाँ, उसका तकलीफ। हाँ, कौन? हे, उसको बिठाना। हाँ, सुन, उनके सुमन को बुला ले और उनको कॉफी बनाकर पिलाना। बाहर से ठंडा भी मंगवा ले। और सुन, अपने बाबा के तस्वीर को प्रणाम करके जाना, ठीक है? हाँ, मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा। हाँ, अच्छा, मैं रखती। हाँ, सायली मेरी बेटी बहुत तेज है, बीकॉम में फर्स्ट क्लास आई है, स्कॉलर भी मिलता था उसको, और 12वीं में भी फर्स्ट क्लास का आई। वो जो है ना, पेपर में ना उसका ऐसे फोटो छपा था। पेपर वालों ने देखकर बोला, कैसा लगता है आपको बेटी का फोटो देखकर? मैंने बोला, अरे कैसा लगेगा, अच्छा ही लगेगा ना। मेरी बेटी एक दिन तो ना, थोड़े दिन बाद वो तो, और मुझे तो ये भी डर लग रहा था, कि वो अब तो पढ़ ही नहीं रही है, पढ़ने को खाली कविता लिखती थी। उसको ना युवा कवित्री का ना इनाम मिला था। मेरी बेटी की ना ऐसी कविता छपी थी, कविता ऐसे किताब में छपी थी। बहुत बड़ा प्रोग्राम था। मेरे को सायली ने फोन करके बुलाया। मैं तो जैसी थी वैसे ही चली गई। वॉचमैन को मैंने बोला, मेरी बेटी का प्रोग्राम है अंदर। बोला, मुझे ऐसे देखा, उजाला सुप्रीम। मेरे को बहुत बुरा लगा। मैं वापस आई, अच्छी जरी की साड़ी पहनकर आई, पाउडर वाउडर लगाकर, गोल माला पहनकर ऑटो में बैठकर आई। फिर बोली गार्ड को, मेरी बेटी का प्रोग्राम है। गार्ड ने देखा, ओ उजाला सुप्रीम। मैं अंदर गई ना, तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे वहां पे। मेरी बेटी सायली बीच स्टेज में बैठी थी और उसके पास भी लोग बैठे थे। मेरे को देख के सायली एकदम खड़ी हो गई और बोली, मम्मा, नहीं, मेरे को खींचकर स्टेज पर लेकर गई। और बोली, ये मेरी आई, मेरी माँ, मैंने इसके ऊपर कविता लिखी। उस दिन मेरा बहुत बड़ा दिन था।
बेटी साइली ने कहा, माँ अब तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, अब तू घर बैठ आराम कर। मैं बोली, बेटी आराम करेगी तो बीमार नहीं पड़ जाएगी? मेरी बेटी कहती, ए माँ इतना अविश्वास मत कर माँ, अच्छे दिन आ गए, अब देखना, तू कहती थी ना तू पढ़ना चाहती है तो पढ़। फर्क तो है, पहले मेरी माँ ने मुझे पढ़ने के लिए थप्पड़ मारा, अब मेरी बेटी मेरे को पढ़ने को कहती, फर्क है ना। एक कविता उसने मुझे याद कराई है, आप लोग को मैं सुनाती हूँ। माँ उठ, सर उठा, देख समय आया है। सर झुकाए बाहर खड़ा है, शर्मिंदा है कि इतने वर्षों से जो तुझे उसने दुख दिया है, तुझे रुलाया, तुझे सताया, तेरी हर खुशी छीनी, तेरी ही नहीं तेरी आई की भी, उसकी आई की भी और उसकी आई की भी। आज देख तुझसे माफी मांगने आया है, आज उसे तेरे हर अन्याय का अंदाजा है, पर वो कहता है कि अब वो सुधरेगा और अपने आप को बदलेगा और नया युग लेकर आएगा। देख माँ, सर उठा, समय आया है, समय आया है, समय आया है। सभी लोग